सभी को नमस्कार। हम सब भाग्यवान हैं कि भारत जैसे अपूर्व देश में हम लोगों का जन्म हुआ है। हम सब भारतीय संस्कृति के प्रभाव से प्रभावित हैं। जो भारतीय संस्कृति के नियमों को, आदर्शों को मानकर अपने जीवन को सुखमय करता है, वह प्रशंसनीय है। कभी कभी मनुष्य को न्याय, सत्य इत्यादि के राह में चलने के लिए तकलीफ जरूर होती होगी, लेकिन अंत में उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, क्योंकि यह सच है कि तलवार के धार से कोई चल नहीं सकता है। जो चलते हैं, जो सत्य के तीक्ष्ण धार में चलते हैं, वे जरूर महान होते हैं। अर्थात यदि न्याय का मार्ग इस प्रकार कंटकित हो, लोग उसे खातिर न करते हुए अपनी प्रज्ञा से कष्टों का सहन कर सत्य, नीति, न्याय इत्यादियों के राह पर चलते हैं। यही भारतीय संस्कृति के अनुपम उदाहरण हैं। अनेक हैं, लाखों हैं। मैंने तो सिर्फ एक के बारे में सोच रहा हूँ, अभी आपको बोलेंगे। हम कभी कभी हम कहेंगे कि नीच स्वभाव के हो जाते हैं। नीच स्वभाव के होते अर्थात कंजूस हो जाते हैं। व्यवहार में कंजूस, खाने में कंजूस, पहनने में कंजूस, बोलने में कंजूस, तरह तरह के चीज़ों में हम कंजूस हो जाते हैं। मन में कभी कभी गर्व आ जाता है, हम क्यों बोलें, नहीं, हम नहीं बोलेंगे। ऐसी भावना छोटे बच्चों के मन में होता है। जब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसी उम्र में भी लोग होते हैं, इनके मन में ही होता है, हम क्यों कहें। बोलते बोलते कभी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं तो दुखी होते हैं, अरे बात तो निकल गई है। ये अपसंस्कृति है। तो हम ऐसा करें, इस प्रकार के शब्दों को न बोले ताकि दूसरों को दुख मिले। यदि हमारे बोलने से किसी को बिना मतलब से दुख आ जाता है, हम न बोलें, अच्छी बात हम बोलें। अच्छी बात बोलना भी संस्कृति है। खराब बात बोलना अपसंस्कृति है, यह हम नहीं कर सकते हैं। मान लो कि मैं अपनी बेटी को कह रहा हूँ, ये मत किया करो, इससे खराब है। मान लो कि मैंने उसे समझाते हुए कुछ बातें कही है, ये निकृष्ट संस्कृति नहीं है, ये भी उत्कृष्ट है। लेकिन आप कहेंगे, कभी गाली देकर भी हम अच्छी बातें बतलाते हैं, समझा कर भी बतलाते हैं। अच्छी बात हमेशा अच्छी होती है। तो संस्कृति में कभी कभी अच्छी तो दिखाई देती हैं अच्छी बातें, कभी कभी लोगों में जो बुरी आदतें आ जाती हैं, बुरी आदतों के अनुसरण करने से, अनुकरण करने से हम जिनके प्रति दिखाते हैं, इनके मन में दुख होता है, वो हमसे दूर हो जाता है। जैसे सफ़ेद बादल हमारे आसमान पे, हम लोगों के आसमान पर उड़ते जाते हैं, आते नहीं। तो हम इस प्रकार की बातें ना बोलें जो दूसरों को दुख दे। तो अच्छी बातें हम कहें, यही संस्कृति है, यही हमारी सुसंस्कृति है। दूसरों के मन में आनंद देंगे, किसी के मन में दुख नहीं देंगे। सच बोलना, न्याय बोलना, दूसरों का उपकार करना, और दुख के समय सेवा करना, और उत्साह भर देना लोगों के मन में, और तकलीफ़ के समय लोगों की सहायता करना, किस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए, ये भी हमारे दोस्त लोग सिखाते हैं। अरे आपने ऐसे क्यों कहा, क्या गलत कह देने से आदमी गलत होता है? नहीं, वो भी प्रशंसनीय है। तो भारतीय संस्कृति को जगाने के लिए हम
ज़रूर मित्रों के द्वारा हमारा बहुत फ़ायदा होता है। हम स्वयं ही संस्कृतिनिष्ठ बने, स्वयं ही सदाचारी बने। कोई हमें व्यभिचारी बोल देता है तो हम अपने दोषों को देखें, ऐसा दोष हम 2 बार या दोबारा नहीं करें। एक बार हो गई तो उस दोष से हम अपने को संस्कृत करें, सैंक्टिफाई करें, अच्छे बनाएं। और यदि हम ऐसे करते हैं हम भी अच्छे हो जाते हैं। तो भारतीय संस्कृति हमारे सद्व्यवहार में प्रकटित हो, यह दूसरों को प्रभावित करे, लोग उन्हीं रास्ते में जाएं। तो जाएंगे तो क्या होगा? हर कोई प्रश्न करेगा जाएंगे तो क्या होगा? आप जब अच्छे राह में जाते हैं आपका घर अच्छा होता है ना? नहीं, आपका विचार अच्छा है तो आप अच्छे हो, आप अच्छे हैं तो आपके परिवार के लोग अच्छे हैं। क्या यह खराब चीज़ है? जब आप अच्छे होंगे आपके अगल बगल आपका समाज अच्छा होता है, समाज से आपका राज्य, राज्य से आपका और आप बड़े क्षेत्र में जाएंगे, प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश से देश की ओर जाएंगे, देश विदेश सभी जगह आप प्रशंसा के लायक होंगे। आपको तो अच्छा लगेगा ना। एक्सेप्ट गुड क्वालिटीज़, you will be great. Accept culture, you will be a nice personality on the earth. इससे देश बनेगा, आदमी बनेगा तो देश बनेगा, देश बनेगा तो ज़रूर दिव्य आनंद मिलेगा। आप दिव्य आनंद को प्राप्त करने के लिए सभी की सहायता करें। भारत में जो अच्छी संस्कृति है, जो प्रक्रियाएं हैं, जो ज्ञान विज्ञान है, उन्हें बांटे, महत्ता की ओर जाएं। यही बात कहकर मैं विराम लेता हूँ। नमो नमः।